भाई 200 करोड़ का सीरियल देख के आ रहा हूँ जिसका नाम है कन्नप्पा। और मेकर्स की ईमानदारी की तारीफ करना चाहूँगा। मेकर्स ने स्टार्टिंग में बोला कि जो एनिमल्स यूज हुए हैं वो वीएफएक्स से क्रिएट किए हुए हैं, ना कि ओरिजिनल हैं। और इसे जताने के लिए उन्होंने एनिमल्स को जितना फेक दिखाया जा सकता है उतना फेक दिखाया है। इतना खराब काम किया है उन्होंने वीएफएक्स का, वो चाहे जंगली सुअर हो, हाथी हो, एनाकोंडा जैसा स्नेक हो, बड़ी मकड़ी हो, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा फेक बना के दिखाया है मेकर्स ने। कन्नप्पा एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, पर मेकर्स ने जिस आलस से इस मूवी को बनाया है, वो इस मूवी का इम्पैक्ट लाने ही नहीं देती। इसका रन टाइम 3 घंटे का है, पर स्क्रीन प्ले इतना स्लो है कि आपको फील होगा कि 6 घंटे आप थिएटर में बैठ के निकल रहे हैं। स्लो मोशन तो इतना भर भर के डाला है कि पूछो ही मत। एंट्री में स्लो मोशन, एक्शन में स्लो मोशन, गाने में स्लो मोशन, इमोशन में स्लो मोशन, हर जगह पे स्लो मोशन को ठूस ठूस के डाला गया है। एक्शन की बात करूं तो इतना फेक एक्शन मैंने पहले कभी नहीं देखा होगा। वो चाहे मोहनलाल सर के साथ विष्णु मंचू का वो एक्शन सीन हो, या फिर कबीले के बीच लड़ाई हो, या फिर वो वार हो, सब कुछ इतना ज़्यादा फेक लग रहा था कि पूछो मत। और वो वार सीन जो कि इम्पैक्टफुल होना चाहिए था, उसे ऐसे ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया है कि वो वार सीन लगता ही नहीं। एक फाइटिंग सीन में दोनों घोड़े से एक दूसरे की तरफ कूदते हैं एंगल में, पर जब वो नीचे आते हैं तो पूरा वर्टिकली गिरते हैं, और वो भी पूरा खड़े होते हुए। मतलब भगवान के नाम पे ये लोग कुछ भी बेचने निकल पड़े हैं। एक सीन था जहां पे बलि सही है या नहीं उस पे डिस्कशन चल रहा होता है, और अचानक से दोनों के बीच फाइटिंग शुरू हो जाती है, पर वो बलि के रिलेटेड नहीं होता, बल्कि हीरोइन से कौन शादी करेगा उसके ऊपर होता है। और एक सीन में जहां 4 या 5 कबीले एक साथ आते हैं, वो वाला सीन और वहां के जो डायलॉग्स है वो तो बहुत ही ज्यादा क्रिंज लगता है। एक्टिंग की बात करूं तो विष्णु मंचू की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी लगती है। यहाँ तक कि उनके बचपन का कैरेक्टर जो निभाता है वो भी कुछ खास नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मासूम है। लेकिन उसको जो डायलॉग्स दिए गए हैं एग्रेशन वाले, वो उस पे सूट ही नहीं करते। जो हीरोइन है उसे ग्लैमर के लिए रखा गया है। काला मुखा का रोल जो कर रहा है उसको बहुत ज्यादा हाइप दे के इंट्रोड्यूस किया जाता है, पर उसका इम्पैक्ट भी ऑलमोस्ट जीरो रहता है, क्योंकि इतनी इम्पैक्टफुल उसकी एक्टिंग है ही नहीं, और ना ही उसे इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलता है। अक्षय कुमार पूरी मूवी में बीच बीच में दिखते हैं एज भगवान शिव, और उनका काम अच्छा है। यहाँ तक कि काजल अग्रवाल ने भी पार्वती माँ का रोल अच्छी तरह से निभाया है, पर उनके आसपास की जो सराउंडिंग क्रिएट की गई है वो बहुत ही ज्यादा फेक लगती है। प्रभास एज रुद्र 2 घंटे के बाद आते हैं, और वो भी 15-20 मिनट के लिए। उनका रोल भी इतना अच्छा लिखा नहीं गया है, पर उनकी प्रेजेंस कहीं ना कहीं उन सीन्स में थोड़ी जान भरती है। हाँ, ये अलग बात है कि वहां पे भी ग्रीन स्क्रीन का कचरा आपको चुभता रहता है। गानों की तो पूछो ही मत, अचानक से चले आते हैं, और जो गाने की कोरियोग्राफी है उसे देख के कहीं लगता ही नहीं कि ये मूवी डिवाइन मूवी है, क्योंकि वहां पे उंगली को काटना, नाभि के पास चुंटी काटना और ऑलमोस्ट लिप किस करना, ये सब दिखाया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है उस समय के हिसाब से। मूवी की एक चीज जो अच्छी लगी वो थी जब थिनाडू को शिवजी का रियलाइजेशन होता है, वो मूवमेंट अच्छी तरह से क्रिएट किया गया है। और लास्ट में जब थिनाडू अपनी आंखें भगवान को दे देते हैं, वो भी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा पूरी मूवी एक टॉर्चर से कम नहीं है। मेरी तरफ से इस मूवी को 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 मिलते हैं अगली वीडियो में।